कहानी की शुरुआत एरिका की वापसी से होती है। एरिका जो अब एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बन चुकी है, वो अपनी बेटी के साथ अपने पिता के घर आती है। उसके पिता एरिका और एरिका की बेटी बेला को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उसके पिता अपनी बेटी की कामयाबी से बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उसने बहुत ही कम समय में अपने पिता का डूबा हुआ बिजनेस को संभाला था। एरिका के पिता एरिका से बोलते हैं, अब तुम्हें बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोचना चाहिए। वो बोलती है कि हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। फिर उसके पिता बोलते हैं, क्या तुम्हें याद है कि बहुत साल पहले हमने डिसाइड किया था कि उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा करके उससे बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेंगे। अब उस काम को पूरा करने का टाइम आ चुका है। ये बात सुनकर एरिका थोड़ी शांत हो जाती है, फिर कुछ सोचने लगती है और फिर थोड़ी ही देर बाद बोलती है, कल उस साइट पे जाकर एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करना चाहिए। सुबह होते ही एरिका, उसकी बेटी बेला और उसके पिता तीनों मिलकर कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं। एरिका और उसके पिता नीचे बातें ही कर रहे होते हैं, तब बेला उस हाफ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे एक्सप्लोर करने चली जाती है। बेला सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे जाती है और चारों तरफ देखने लगती है। उसकी नज़र एक दीवार पर जाकर रुकती है, जिसमें दो हाथों के निशान होते हैं, जैसे कोई प्रॉमिस का सिंबल हो। वो अपना हाथ उस एक हाथ में डालती है, तभी उसे कोई चीज़ के खिसकने की आवाज़ आती है और वो चारों तरफ देखने लगती है। चारों तरफ देखने से तभी उसे एक कमरा दिखता है जो कि बंद है। वो उस कमरे की तरफ जाती है। वो कमरा में काफ़ी अंधेरा रहता है, तो अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन करके वो चारों तरफ देखने लगती हैं। उसे कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स और कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं जो कि बिल्कुल बेकार हो चुके थे। उसमें उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो वो वापस जाने लगती है। वो मुड़ी ही होती है, तभी उसे फिर से खिसकने की आवाज़ आती है कोई चीज़ की। वो फिर से अपना फ्लैशलाइट ऑन करके उस रूम के चारों तरफ देखने लगती हैं। तभी उसे अपने कंधे पे किसी के हाथ का होने का एहसास होता है और वो बहुत ही डर जाती है। बट वो उसकी माँ ही रहती है, जो कि उससे बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो वापस घर चलते हैं। फिर सब घर चले जाते हैं। काफ़ी रात हो गई होती है, सभी खाना खाकर सो जाते हैं। फिर आधी रात को लगभग एरिका को कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो जल्दी से उठती है और बेला के रूम में जाकर चेक करती है, पर बेला रूम में नहीं रहती है। वो हॉल पे जाती है और हॉल में जाने से उसे दिखता है कि बेला नींद में चल रही होती है। वो बेला को लेकर उसकी रूम जाती है और उसे सुलाकर फिर से अपने रूम जाकर सो जाती है। अगली सुबह होते ही जब एरिका हॉल में जाती है, तब वो दो हाथों का प्रॉमिस वाला निशान देखती है और वो अचानक से बहुत डर जाती है, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसे लगता है कि बेला ने ही नींद में ये ड्राइंग बनाई हो, जो उस बिल्डिंग से देखकर उसने बनाई है। और ये बात सच भी होती है कि बेला ने नींद में वो ड्राइंग बनाई रहती है। वो बेला को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर को पता चलता है कि बहुत साल पहले बेला को नींद में चलने की बीमारी थी। वो उसे कुछ दवाई देते हैं और एरिका को सजेस्ट करते हैं कि नींद में चलने के टाइम उसकी वीडियो लेना, ताकि वो उसकी मेंटल बिहेवियर को एनालाइज कर सके। जब बेला स्कूल चली जाती है, तभी एरिका उसकी रूम में जाती है और सब चेक करने लगती है। तभी उसे कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स और फोटोग्राफ्स मिलते हैं और वो सोचती है कि क्या इन सब चीज़ों की वजह से हो रहा है, क्या वो मेरी बेटी को मार देगी। वो घर से फौरन निकलती है और फिर एक घर पर जाकर रुकती है। उस घर का दरवाज़ा एक आंटी खोलती है। वो आंटी एरिका को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, पर एरिका उन्हें बोलती है, क्या वो मेरी बेटी को मार देगी, आप प्लीज़ उसे बचा दीजिए। आंटी कुछ समझ नहीं पाती और वो एरिका को अंदर लेके आती है और पूछती है क्या बोल रही है। एक्चुअली में वो आंटी और कोई नहीं बल्कि एरिका की बेस्ट फ्रेंड श्वेता की माँ होती है। श्वेता जो कि बहुत साल पहले मर चुकी होती है। एरिका श्वेता की माँ से बोलती है कि मैंने श्वेता को बहुत बड़ा धोखा दिया था। कि उन दिनों की बात है,
मतलब ये बहुत सालों पहले की बात है, जब श्वेता और एरिका दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे और दोनों ने एक साथ रहने का प्रॉमिस किया था। उनके पिता मिलकर एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और उनसे प्रॉमिस किए थे कि जब इस बिल्डिंग का पूरा कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा तो एक फ्लैट वो श्वेता और एरिका को दे देंगे। उनकी खुशी कुछ ज़्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। थोड़े ही दिन में रेसेशन पीरियड हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों के फादर का बिजनेस बर्बाद हो जाता है, जिससे वो बैंकरप्ट हो जाते हैं और उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज हो जाती है। अब उन्हें छोटे घरों में शिफ्ट करना पड़ता है। इससे एरिका की फैमिली की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो दूसरे शहर शिफ्ट होने वाले होते हैं, जिससे उसे लगता है कि वो श्वेता से दूर हो जाएगी। इसीलिए वो अपनी माँ के दिए हुए पैसे, जो कि स्कूल फीस के लिए होते हैं, उससे 2 फ़ोन खरीद लेती है, जिससे वो श्वेता से कनेक्टेड रहे। एक तरफ एरिका के फादर पूरी मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं और जब एरिका की माँ को पता चलता है कि वो स्कूल की फीस के साथ पूरा पैसा खर्च कर लेती हैं, तब वो एरिका को मर जाने के लिए बोलती है, जिससे एरिका भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरी तरफ श्वेता के फादर रोज़ ही शराब पीकर घर पर आते हैं और वो घर पर मारपीट करना शुरू कर देते हैं, जिससे श्वेता भी पूरी मेंटली डिस्टर्ब रहती है। इसीलिए एरिका और श्वेता दोनों मिलकर उस बिल्डिंग में फिर से मिलने का डिसाइड करते हैं। श्वेता और एरिका दोनों उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में मिलते हैं और वो एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताते हैं। फिर एरिका बोलती है, हमें तो मर ही जाना चाहिए। ये सुनकर श्वेता बोलती है कि वो गन लेके आई है और इससे वो पहले खुद को मार देगी और फिर तुम प्रॉमिस करो कि तुम भी अपने आप को शूट करोगी और फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। श्वेता तो अपने आप को शूट कर देती है, बट एरिका ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। श्वेता की माँ ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो एरिका को घर से चले जाने के लिए कहती है। एरिका बहुत ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट करती है, बट वो कुछ भी सुनती नहीं है और फिर एरिका को घर से जाने के लिए बोलती है। एरिका उदास होकर घर से चली जाती है। तभी वो अपने घर पहुँचती है। काफ़ी रात हो गई होती है और तभी वो देखती है कि बेला घर पर नहीं है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। एरिका बेला को घर पे ना पाकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि वो उस बिल्डिंग की तरफ गई होगी। तभी वो उस बिल्डिंग की तरफ जाती है। वो बिल्डिंग के नीचे ही रहती है कि तभी उसे गोली की आवाज़ आती है। ये सुनकर वो जल्दी से बिल्डिंग के ऊपर पहुंचती है और तभी वो बेला को उस गन के साथ पाती है। एरिका देखती है कि बेला श्वेता से पोजेस्ड है। वो तभी उससे गन लेकर अपने आप को मारने की कोशिश करती है, पर वो देखती है कि उस गन में एक भी गोली नहीं रहती है। एरिका बेला के सामने रोने लगती है। वो उससे माफ़ी मांगने लगती है। वो बोलती है कि उसने उसका वादा कभी नहीं तोड़ा, वो हमेशा उसके साथ है। वो चाहे तो उसे मार दे, बट उसकी बेटी को छोड़ दे। ये बोलकर वो रोने लगती है और थोड़ी ही देर में बेला बेहोश हो जाती है। उसे देखकर एरिका बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर कुछ घंटों बाद उसे होश आ जाता है। एरिका सुबह ही उस बिल्डिंग की तरफ फिर से जाती है। वो उस अंधेरे कमरे की तरफ जाती है और श्वेता को याद करने लगती है। जब वो बाहर आती है तब वो 2 हाथों का निशान फिर से देखती है, पर इस बार उसमें एक स्माइली का निशान रहता है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। उसे लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो खुशी खुशी अपने घर चली जाती है।